हेलो नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि जो बिहार में भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है, जिसके तहत स्वघोषणा का फॉर्म जमा करने का जो लास्ट डेट निर्धारित किया गया था, उसको एक बार बढ़ा तो दिया गया है। सभी लोग को जानकारी भी चल चुका है। बट मैं आप लोग को आज के सेशन में ये क्लियर करने वाला हूँ कि ये कब तक बढ़ाया गया है, यानी इसका फिक्स डेट जो है आप लोग को बतलाने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि आखिर हम लोग स्वघोषणा का फॉर्म कब तक जमा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वेक्षण के संबंध में कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं जो स्वघोषणा का फॉर्म जमा करने का लास्ट डेट जो निर्धारित किया गया है वो कब तक निर्धारित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पेपर कटिंग के माध्यम से एक पॉइंट बताया गया है। उस पॉइंट को भी देखेंगे और हमारे बेसिस पर यानी मैं अपने बेसिस पर भी आप लोगों को बताऊंगा कि कब तक आखिरकार आप लोग स्वघोषणा का फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर की इस सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी सभी पॉइंट को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि कब तक आप लोग स्वघोषणा का फॉर्म जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग नहीं करिएगा स्वघोषणा का फॉर्म जमा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया यानी चलेगा, यानी स्टेप नंबर 2 का कार्य जो है सभी जिला में स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है स्वघोषणा के लिए खुला रहा पोर्टल। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि 31 मार्च के बाद भी स्वघोषणा का पोर्टल जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। वही बात को यहाँ पर हेडलाइन में डाला गया है। राज्य में जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा की अंतिम तिथि 31 मार्च समाप्त होने के बाद अगले दिन 1 अप्रैल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पोर्टल खुला रहा। ये बात सभी लोग को जानकारी है कि इसका साइट यानी जो बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट बनाया गया है, ये प्रॉपर तरीके से अभी भी काम कर रहा है। यानी जो हमारे राजस्व मंत्री थे उनके द्वारा क्या बतलाया गया था कि ये जो है 31 मार्च ही लास्ट डेट निर्धारित किया गया है, बट कुछ दिनों के लिए यहाँ पर साइट खुला रहेगा। समीक्षा बैठक में ये क्लियर कर दिया जाएगा कि कब तक लास्ट डेट रखा जाएगा, कि यहीं पर जो है समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये जो चलने वाला है, ये जो आप लोग देख रहे हैं सर्वर का जो साइट है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये कब तक काम करेगा, जब तक समीक्षा बैठक में पूरा निर्णय नहीं लिया जाता है कि अंतिम तिथि कब तक रखा जाए, इसको जो है यहीं पर बंद कर दिया जाए। तो समीक्षा बैठक के बाद ही यहाँ पर डिसीजन आप लोग को दिया जाएगा कि कब तक यहाँ पर सर्वे का फॉर्म आप लोग जमा कर सकते हैं, और सर्वे का जो है कब तक जो है लक्ष्य रखा जाएगा, यानी बिहार में सर्वे कराने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया जाए। ये सारा पॉइंट कहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा, तो समीक्षा बैठक में देखने को मिलेगा। तो समीक्षा बैठक का हम लोग का इंतजार रहेगा कि कब समीक्षा बैठक होता है, जिसके तहत हम लोग को पूरा न्यूज मिलेगा कि आगे जो है सर्वे के संबंध में क्या अपडेट वहां से निकल कर आ रहा है। आप सभी को जानकारी होगा कि जो पिछला समीक्षा बैठक चला था उसमें ये निर्धारित किया गया था कि 31 मार्च तक जो है स्वघोषणा का फॉर्म आप लोग जमा कर सकते हैं। और बिहार में कंप्लीट जो है सर्वे का लक्ष्य जो रखा गया था, ये कब तक रखा गया था, जुलाई 2026 तक रखा गया था। जो जुलाई 2025 तक निर्धारित था, यानी जब 20 अगस्त से सर्वे का कार्य स्टार्ट किया गया था, तो उस समय जो लक्ष्य रखा गया था जुलाई 2025 तक सर्वे बिहार में कंप्लीट कराने का। पर समीक्षा बैठक में उसको बढ़ाकर कब कर दिया गया था, तो जुलाई 2026 कर दिया गया था। यानी 1 साल का यहाँ पर अतिरिक्त समय मिल गया था। इसलिए तो ये जो है पूरा सर्वे का काम कंप्लीट कराने के लिए ऑल ओवर बिहार में है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को पता चल चुका है। चलिए हम लोग आगे पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कहा गया है, इस पर रैयतों ने अपने जमीन की स्वघोषणा और बंसाली से संबंधित कागजातों को पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है। इस संबंध में पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने भी कहा था कि 31 मार्च के बाद भी कुछ दिनों तक जमीन संबंधित स्वघोषणा के लिए पोर्टल को खुला रखा जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन या फिर विभाग की ओर से लगाए गए शिविर में ऑफलाइन कागजात जमा कर सकते हैं। बाद में उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद स्वघोषणा की अंतिम तिथि को बढ़ाने या फिर पोर्टल बंद करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वही बात को बताया गया कि समीक्षा बैठक के बाद ही यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा कि अब जो है इसका पोर्टल बंद कर दिया जाए, कि आगे इसको जो है बढ़ा दिया जाए। यानी वहाँ पर आप लोग को एक फिक्स डेट देखने को मिलेगा कि कब तक आप लोग सर्वे का फॉर्म जमा कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पीछे में सुनते आ रहे थे 29 फरवरी तक ही आप लोग को लास्ट डेट रखा गया स्वघोषणा फॉर्म जमा करने का। उसके बाद आप लोग को बताया गया 31 मार्च तक ही आप लोग स्वघोषणा का फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आप लोग को डेट पता चल रहा था कि स्वघोषणा का फॉर्म आखिरकार हम कब तक जमा कर सकते थे, अभी वर्तमान में आप लोग को कोई जानकारी नहीं है कि अभी हम लोग कब तक जमा कर सकते हैं। तो ये कब तक आप लोग को जानकारी हो जाएगा, यानी फिक्स डेट कब तक आप लोग को पता चल जाएगा, तो समीक्षा बैठक के बाद। तो समीक्षा बैठक का इंतजार रहेगा। समीक्षा बैठक जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं आप लोग को इसी चैनल पर सूचित करूंगा कि कब तक जो है इसका लास्ट डेट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। मैं आप लोग को बता दूं, अपने बेसिस पर मैं बताता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो पॉइंट है ये क्या है, 100% श्योर होता है। आप सभी लोग जो भी पीछे मैं बतलाए हूँ पॉइंट, तो वो उठा कर देख लीजिएगा। आप लोग को लग जाएगा कि नहीं, हमारे द्वारा जो यहाँ पर बात बताया जाता है वो 100% श्योर ही होता है, क्योंकि मैं अपने से हवाबाजी में कोई बात यहाँ पर नहीं बताता हूँ।
जो भी बात बताता हूँ वो बात जो है वेरीफाई ही रहता है, यानी किसी न किसी अधिकारी जो है हमको बतलाते हैं कि इस प्रकार से जो है यहाँ पर कार्य हो रहा है, यानी जो भी न्यूज़ निकल कर आता है वो हमारे पास जो है अधिकारी बतलाते हैं, उसके बेसिस पर ही मैं आप लोग को सूचित करता हूँ। चलिए खैर हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे कि समीक्षा बैठक के बाद जो है यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि कब तक आप लोग स्वघोषणा का फॉर्म जमा कर सकते हैं और बिहार में कब तक सर्वे कंप्लीट करा लिया जाएगा, यानी तीनों स्टेप कंप्लीट करा लिया जाएगा। आप लोग कहिएगा तीनों स्टेप क्या है, तो अदरवाइज मैं आप लोग को बतलाया हूँ हर सेशन में, जो पीछे सेशन था उसमें बहुत मैक्सिमम सेशन में बताया था कि 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। तीनों स्टेप क्या है, पहला स्टेप है स्वघोषणा फॉर्म जमा करने का जो है पहला स्टेप हो जाता है, दूसरा स्टेप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और तीसरा स्टेप जो है ये भूमि लेवल पर, यानी जो अधिकारी अभी आप लोग शिविर में यानी ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं वही आप ग्राउंड लेवल पर आ जाएंगे, वहाँ आपके दस्तावेज के अनुसार आपके जमीन को नाप तोल के आपके नाम पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी आपके नाम से खतियान बना देंगे। तो 3 स्टेपों में जो है ये कंप्लीट होने वाला है बिहार भूमि सर्वे। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, जानकारी के माने तो अभी तक स्वघोषणा के लिए बड़ी संख्या में रैयत बचे हुए हैं। कई रैयतों ने अपने पुश्तैनी जमीन का कागजात उपलब्ध नहीं होने की शिकायत की है। ये कागजात रैयतों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण जमीन सर्वे की स्वघोषणा करने में परेशानी हो रही है। यहाँ पर बखूबी जो है पूरा डिटेल से बताया गया है कि आप लोग को क्या परेशानी देखने को मिल रहा है। परेशानी तो सबसे ज्यादा कोई है तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। आप लोग डॉक्यूमेंट के अभाव में ही अभी तक स्वघोषणा का फॉर्म जमा नहीं किए हुए होंगे। बट मैं आप लोग को बता दूं, जो लोग ऐसे भी हैं जिनके पास दस्तावेज है और सरकार के जो है विरोध में यानी ये कर रहे हैं कि सर्वे कंप्लीट नहीं होगा, तो आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है। आप लोग के पास यदि डॉक्यूमेंट उपलब्ध है तो आप लोग सर्वे जरूर करा लीजिएगा। यदि आप लोग के पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है तब पर भी आप सर्वे का फॉर्म फिलअप करके आप लोग को ऑफिस में या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। आप लोग कहिएगा डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो कैसे करेंगे, आपके पास कुछ तो प्रमाण होगा कि हमारा ये जमीन है। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो जमीन है आपके पास उससे रिलेटेड कुछ नहीं है, यानी ना उसका रसीद है और ना उसका केवाला और खतियान है। तो आप लोग को एक साक्ष्य जुटाना होगा, अदरवाइज साक्ष्य नहीं है तो आप लोग सर्वे का फॉर्म भरकर वहाँ पर जमा कर दीजिएगा। बट आप लोग को प्रयास करना है कि एक जो है जमीन से संबंधित कोई साक्ष्य वहाँ पर अटैच कर दें। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर एक हम लोग सीरीज भी चला रहे हैं। उस सीरीज के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग के मन में जो भी डाउट है उस डाउट को क्लियर कर रहे हैं। यानी आप लोग जो वीडियो में कमेंट करते हैं कि हमारा जो है ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे होगा, आप रिप्लाई दीजिए, तो उसी कमेंट को मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझा देता हूँ। और मैं आप लोग को खास बात बता दूं कि उस सीरीज के माध्यम से हम लोग पॉइंट टू पॉइंट सर्वे के बारे में देखते चले जा रहे हैं। यानी पहला सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि सर्वे कराने का मेन जो है मकसद क्या है, यानी उद्देश्य क्या है, यानी सरकार जो ये बिहार में भूमि का सर्वे करा रही है इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या क्या जो है पॉइंट को देखते हुए ये सर्वे को लाया गया है। ये पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं सेशन नंबर 1 में। अब उस जो है सीरीज का सेकंड लेक्चर आज आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग सर्वे करा सकते हैं। आप लोग के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट के स्थान पर कौन दूसरा डॉक्यूमेंट जो है आप लोग दे सकते हैं। यदि आप लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोग क्या जो है करिएगा। तो आज का सेशन जो रहने वाला है उसमें हम लोग टोटल बात करेंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो जो सीरीज का सेकंड लेक्चर है उसमें हम लोग पूरा जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोग किस प्रकार से सर्वे कराइएगा। तो चलिए खैर इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि जो मैं आज के सेशन में बतलाने आया था, आई होप कि आप लोग को जानकारी चल गया है। तो मैं फिर से एक बार आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। इस सेशन को एंड करते करते मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि आप लोग स्वघोषणा का फॉर्म कम से कम 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। एक समीक्षा बैठक होगा, उसमें पूरा आप लोग को डेट क्लियर कर दिया जाएगा कि आखिर आप लोग कब तक स्वघोषणा का फॉर्म जो है जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफिशियल जो डेट यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा, ये जो है समीक्षा बैठक के बाद ही आप लोग को घोषणा किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आप लोग के मन में डाउट है उस डाउट को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।